नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके सिलेक्शन लैब हिंदी में। डेट आज 27 जुलाई 2026 और हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यार अभी ना एक गड़बड़ हो गई। मैंने क्या लेक्चर पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मैं माइक को आईपैड के साथ कनेक्ट करना भूल गया। तो आईपैड ने अपने हिसाब से वॉइस रिकॉर्ड की थी, तो बहुत उसमें शोर शराबा आ रहा था। तो सारा रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करने जैसे गया मैं, तब मुझे पता चला। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा अलग होगा हमारा, क्योंकि मैं सारा कुछ ये फिर से वो करता तो टाइम लगता है, फिर आपको वीडियो लेट मिलती है ना। तो मैं फटाफट आपको चीज़ है ना बता दे रहा हूँ करंट अफेयर्स का। तो जो कुछ मैंने पहले जो समझाया था ना वो लिखा हुआ है इधर, तो मैं फिर से वो लिखूँगा। बड़ा होगा लेक्चर, टाइम लगेगा, वीडियो आप तक लेट पहुँचेगा ना, एडिट करने में समय लगेगा मुझे फिर से। तो थोड़ा सा आज आप कॉम्प्रोमाइज़ करना ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित जोजरी नदी के 100 मीटर दूरी के भीतर निर्माण या विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी है? तो ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये जोजरी नदी है राजस्थान के अंदर, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर दूरी के भीतर निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी है। अब देखो, इसके अलावा दो तीन मैं आपको और फैक्ट्स बता रहा हूँ जो राजस्थान से जुड़े हैं, करंट अफेयर्स के हैं। जैसे पूर्व प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण हुआ है कहाँ? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। किनके द्वारा? डॉक्टर, ये हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। और राजस्थान के जो युवा है उनको खेल और कौशल से जोड़ने के लिए, राजस्थान के युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है। तो तीन चीज़ आपको याद रखनी है। जोजरी नदी कहाँ है? राजस्थान के अंदर। पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कितनी ऊंची है प्रतिमा? 21 फीट की। किन के द्वारा किया गया इसका अनावरण? अमित शाह के द्वारा। सीएम युवा सुयोग प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया है? राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान के जो गवर्नर है उनका नाम है हरिभाव किशन राव बागड़े और सीएम है भजनलाल शर्मा। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देवी घना पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ है? राजस्थान के अंदर है ना। अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो देखो, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू तो किया गया अमेरिका के द्वारा, लेकिन किस देश के खिलाफ? तो ये है ईरान देश के खिलाफ। अमेरिका का उद्देश्य है कि जो ईरान की जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरह से तोड़कर उसे दुनिया से अलग थलग कर देना। अब ईरान की कैपिटल है तेहरान। अब ईरान से जुड़े ये दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट्स हैं। जैसे ईरान ने हाल ही में जाफदा अभियान शुरू किया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जाफदा अभियान किस देश से जुड़ा हुआ है? तो ईरान। और एक बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान की जिसका नाम है खुर्रम शहर 4। ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। किस देश की? ईरान की। अगले क्वेश्चन पे आइए। विश्व झील दिवस वर्ल्ड लेक डे कब मनाया जाता है? 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त या फिर 25 अगस्त? तो विश्व झील दिवस मनाया जाता है 27 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र ने झीलों और उनके पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 अगस्त को विश्व झील दिवस घोषित किया था। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारतीय रेलवे ने अपनी डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को किस शहर में शुरू किया है? भारतीय रेलवे ने डबल स्टॉक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को किस शहर में शुरू किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। तो डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन ये शुरू की गई है मुंबई शहर के अंदर। ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का जो आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ग्लोबल चेस लीग का जो चौथा संस्करण है इसका किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो ग्लोबल चेस लीग का जो चौथा संस्करण ये होगा बेंगलुरु शहर के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आइए। एगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 संयुक्त हवाई अभ्यास चीन और किस देश के बीच शुरू किया गया है? पाकिस्तान, मिस्र, ईरान या फिर रूस? तो एक तो ये जो संयुक्त हवाई अभ्यास है इसका नाम पता होना चाहिए, क्या नाम है? एगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 संयुक्त हवाई अभ्यास चीन और मिस्र देश के बीच इसको शुरू किया गया है। मिस्र की कैपिटल है काहिरा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2028 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी या फिर चेन्नई? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2028 का आयोजन किया जाएगा गुवाहाटी शहर के अंदर।
आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? आर अश्विन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क या फिर नॉर्थन लियोन। तो भाई आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए मिचेल स्टार्क। अब कुछ और प्लेयर्स हैं जिनसे जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है, जैसे इतिहास, टेस्ट के इतिहास में सर्वाधिक कैच किसने लिए? जो रूट, जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय बन गए रविंद्र जडेजा। टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए ऋषभ पंत। और टी ट्वेंटी इंटरनेशनल, है ना, टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। फिर से बता देता हूँ सारी चीज़ें। टेस्ट इतिहास में सर्वाधिक कैच लेने वाले जो रूट, टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय रविंद्र जडेजा। और टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय ऋषभ पंत। और टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, बीजिंग, शंघाई या फिर लद्दाख। तो 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता का जो आयोजन है, 25वीं भारत और चीन सीमा वार्ता का जो आयोजन है ये किया गया बीजिंग शहर के अंदर। बीजिंग क्या है? चाइना की कैपिटल। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए 25वीं वार्ता चीन की राजधानी बीजिंग में हुई। किसने जैविक न्यूरॉन्स, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के साथ जैविक डेटा केंद्र का शुभारंभ किया है? जापान, सिंगापुर, चीन, अमेरिका। तो भाई बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के साथ जैविक डेटा सेंटर का शुभारंभ किया सिंगापुर ने। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर है टॉप पर, भारत है 81 नंबर पर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से। और चांगी एयरपोर्ट है, क्या नाम है एयरपोर्ट का नाम? चांगी। कहाँ है? सिंगापुर देश के अंदर। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट। देखो चांगी एयरपोर्ट कहाँ है? सिंगापुर के अंदर। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है ये, इसलिए इनको मिला है स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2026। किसको मिला है? चांगी एयरपोर्ट को। कहाँ है? सिंगापुर के अंदर। भारत और सिंगापुर के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सिम्बैक्स। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर फर्स्ट पर, 81 पर भारत। किस राज्य में 49.79 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन घटाकर रिकॉर्ड बनाया गया है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। मतलब वो कौन सा राज्य है जिसने 49.79 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन घटा दिया है और ये घटाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है गुजरात राज्य ने। अब देखो ब्रिक्स जो एक संगठन है ना, ब्रिक्स कंट्रियों का, तो उसका हर साल सम्मेलन उसका आयोजित होता है ना, तो हर बार अलग अलग देश उसकी मेज़बानी करते हैं। जैसे 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2025 में, तो उसकी मेज़बानी करी थी ब्राज़ील देश ने। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन, आपसे पूछा जाएगा ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक किस शहर में हुई? तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन की बैठक और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक ये हुई है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर के अंदर। 18वां ब्रिक्स के जो सम्मेलन है इसकी मेज़बानी कर रहा है भारत देश। और गुजरात के अंदर ही ये पोर्ट है जिसका नाम है दीनदयाल पोर्ट। गुजरात के अंदर ही ये पोर्ट है, बंदरगाह है जिसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर बंदरगाह 2026 का पुरस्कार जीता है इन्होंने। कौन से पोर्ट ने? दीनदयाल पोर्ट ने। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, सीएम भूपेंद्र राय पटेल और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उत्पादन की बात करें तो गुजरात मूंगफली, तंबाकू, जीरा के मामले में उत्पादन में नंबर 1 पर है देश के अंदर। कौन सी राज्य सरकार नए आपदा मोचन बल जिसका नाम है अर्जुन वाहिनी इसका गठन कर रही है? ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो भाई ये आपदा मोचन बल जिसका नाम है अर्जुन वाहिनी है ना, तो ये इसका गठन कर रही है पश्चिम बंगाल सरकार। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार अर्जुन वाहिनी बना रही है जिसमें अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। अब हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के सीएम है शुभेंदु अधिकारी, गवर्नर है सीवी आनंद बोस। जीआई टैग मिले यहाँ के जो प्रोडक्ट है कहाँ के? पश्चिम बंगाल के, जिनका नाम है नॉलेन गुड़ संदेश, सुंदरबन शहद, काला नूनिया चावल, कादियल साड़ी, इनको मिला जीआई टैग। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का जो प्लांट है पश्चिम बंगाल में लगेगा। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में नंबर 1 पर है देश में। नंबर 1 राज्य है देश के अंदर जहाँ चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल।
भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? AK-103 चीता, AK-203 बाघ, AK-203 शेर या फिर तेजस राइफल? भाई भारत की पहली जो स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम है शेर, AK-203 शेर। ठीक है, ये भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल है जिसका नाम है AK-203 शेर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा डिजिटल पहचान के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? महा आईडी, महाराष्ट्र डिजिटल कार्ड, महा पहचान या फिर डिजिटल महाराष्ट्र आईडी? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डिजिटल पहचान के लिए महा आईडी पहल, ये जो महा आईडी इनिशिएटिव है ये शुरू किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डिजिटल पहचान के लिए। और मैंने आपको बता रखा है कैसे याद करना है, महा आईडी महाराष्ट्र, तो महा आईडी पहल है महाराष्ट्र राज्य की। SCO शिखर सम्मेलन 2026, SCO शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? संघाई, बिश्केक, बीजिंग या फिर मॉस्को? तो ये किर्गिस्तान देश की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? वहाँ SCO शिखर सम्मेलन 2026 होगा। तो SCO शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा बिश्केक, जो किर्गिस्तान देश की कैपिटल है। अब हम फटाफट रिवीजन करते हैं। विश्व झील दिवस ये 27 अगस्त को मनाया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक हॉक, अब ये मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया नहीं, तो ऑपरेशन ब्लैक हॉक है CBN यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसके द्वारा शुरू किया गया ये ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक हॉक। कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन ब्लैक हॉक किस विभाग से जुड़ा है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से। किन राज्यों के अंदर ये शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। ग्लोबल चेस लीग का 4th एडिशन बेंगलुरु के अंदर। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट ईरान के खिलाफ किसने शुरू किया? अमेरिका ने। पहली बार डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन मुंबई के अंदर शुरू की गई। SCO समिट 2026 बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2028 गुवाहाटी असम में। जोजरी नदी कहाँ है? राजस्थान के अंदर। 25वीं भारत सीमा वार्ता कहाँ हुई है? बीजिंग शहर के अंदर। अफ्रीका बिफोर अमेरिका, ये बुक है जिसके राइटर है, ऑथर है डॉक्टर अरिंदम चौधरी। और एक ये बुक द सेकंड ऑर्बिट, जो हाल ही में शुभांशु शुक्ला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर आए थे, और ये सब करने वाले यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। तो उनकी बुक है ये द सेकंड ऑर्बिट। कार्बन एमिशन में 49.79 मिलियन टन की कमी करने का रिकॉर्ड बनाया गुजरात राज्य ने। एगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 चीन और मिस्र की संयुक्त हवाई अभ्यास है। AK-203 शेर भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। तमिलनाडु तीसरी संतान के जन्म पर 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है इन्होंने। महाराष्ट्र डिजिटल पहचान के लिए महा आईडी पहल महाराष्ट्र की है। अर्जुन वाहिनी पश्चिम बंगाल सरकार बना रही है। कर्नाटक राज्य की ये एक स्वास्थ्य बीमा है जिसका नाम है संध्या किरण, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा। और एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कर्नाटक सरकार ने जिसका नाम है तथ्य कोश। देखो इसके अंदर क्या है, हम आज का करंट अफेयर्स और कुछ पॉइंट्स हम पिछले दिनों का जो करंट अफेयर्स है उसका ऐड करते हैं रिवीजन में, है ना। अंतरिक्ष में फ्रांस की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस में चली उसका नाम है सोफी एडिनोट। तेलंगाना राज्य ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए TG वीर पोर्टल ये लॉन्च किया है, शुरू किया है ना। क्या नाम है? TG वीर पोर्टल। किस राज्य से जुड़ा है? तेलंगाना से। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।